अध्याय स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के भाग 1 की इस अगली वीडियो में हम अस्पताल में भर्ती होने संबंधी क्षतिपूर्ति उत्पादों के बारे में और अधिक जानेंगे। अस्पताल में भर्ती होने संबंधी क्षतिपूर्ति पॉलिसियों के तहत कुछ सामान्य अपवर्जन नीचे दिए गए हैं। ये IRDAI विशेषता अनुबंध 4 में जारी स्वास्थ्य बीमा के मानकीकरण के संबंध में दिए गए विस्तृत मार्ग निर्देशों में सुझाए गए अपवर्जनों पर आधारित है। यह हैं पहले से मौजूद बीमारियां। मानकीकरण पर IRDA के दिशा निर्देश पहले से मौजूद बीमारियों को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। कोई भी समस्या, बीमारी या चोट या संबंधित समस्याएं जिसके संकेत या लक्षण आप में देखे गए थे और या जिनका पता चला था और या बीमा कंपनी द्वारा पहली पॉलिसी जारी किए जाने से पहले 48 महीनों के भीतर चिकित्सा सलाह उपचार प्राप्त किया गया था। पहले से मौजूद बीमारियों को लगभग हमेशा व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजनाओं के तहत बाहर रखा जाता है, क्योंकि अन्यथा इसका मतलब एक निश्चितता को कवर करना होगा और यह बीमा कंपनी के लिए एक उच्च जोखिम बन जाता है। अगले सामान्य अपवर्जन है वजन नियंत्रण कार्यक्रम, आपूर्ति, सेवा, चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस, श्रवण यंत्र की लागत, दंत चिकित्सा पर खर्च जहां अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती, हार्मोन प्रतिस्थापन आदि। पूरी सूची के लिए बीमा धारक स्वीकार्य दावे की राशि के एक विशिष्ट प्रतिशत को वहन करता है। ऐसी बीमारियों के लिए लागू होती है जिनके लिए आमतौर पर इलाज में विलंब किया जा सकता है और योजना बनाई जा सकती है। उत्पाद के आधार पर निम्नलिखित बीमारियों के लिए 1, 2, 4 वर्षों की प्रतीक्षावधि लागू होती है। यह है मोतियाबिंद, मामूली प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, मेनोरेजिया या फाइब्रोमायोमा के लिए हिस्टेरेक्टोमी, हाइड्रोसील, जन्मजात आंतरिक रोग, गुदा में फिस्ट्यूला आदि। अब हम ये देखते हैं कि कवरेज के कौन कौन से विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। पहला है व्यक्तिगत कवरेज। एक व्यक्तिगत बीमा धारक पति पत्नी, आश्रित बच्चे, आश्रित माता पिता, आश्रित सास ससुर, आश्रित भाई बहनों आदि जैसे परिवार के सदस्यों के साथ साथ अपने आप को कवर कर सकता है। इस तरह के कवर में पॉलिसी के तहत बीमित प्रत्येक व्यक्ति पॉलिसी की चालू अवधि के दौरान अपनी बीमा राशि की अधिकतम राशि तक का दावा कर सकता है। प्रत्येक अलग बीमित व्यक्ति के लिए प्रीमियम उसकी उम्र और चुनी गई बीमा राशि और किसी अन्य दर निर्धारण कारक के अनुसार लिया जाएगा। दूसरा है फैमिली फ्लोटर। एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के रूप में ज्ञात भिन्न रूप में पति पत्नी, आश्रित बच्चों और आश्रित माता पिता वाले परिवार को एक एकल बीमा राशि प्रदान की जाती है जो संपूर्ण पॉलिसी में घूमती रहती है। इन दोनों पॉलिसियों के तहत कवर और अपवर्जन एक समान होंगे। पहले के मेडिक्लेम उत्पाद के अंतर्गत प्रस्तावित मूल क्षतिपूर्ति कवर में मौजूदा कवरेज में कई तरह के बदलाव किए गए हैं और नई मूल्य वर्धित सुविधाएं जोड़ी गई हैं। हम इनमें से कुछ बदलावों पर चर्चा करेंगे। उपसीमाएं और रोग विशिष्ट कैपिंग। कुछ उत्पादों में रोग विशिष्ट सीमाएं होती हैं, जैसे मोतियाबिंद। कुछ उत्पादों में कमरे के किराए पर बीमा राशि से जुड़ी उपसीमाएं भी होती हैं, जैसे प्रतिदिन का कमरे का किराया बीमा राशि के 1% तक और ICU शुल्क बीमा राशि के 2% तक सीमित हो सकता है। सह भुगतान या को पेमेंट। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत को पेमेंट लागत को साझा करने की, जिनके अंतर्गत पॉलिसी धारक बीमा धारक स्वीकार्य दावे की राशि के एक विशिष्ट प्रतिशत को वहन करता है, जो पेमेंट बीमित राशि को कम नहीं करता। कटौती। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत लागत साझा करने की एक अनिवार्यता है, जो ये प्रावधान करती है कि बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति पॉलिसियों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रुपए की राशि तक अस्पताल नकद पॉलिसियों के मामले में विनिर्दिष्ट दिनों, घंटों की संख्या के लिए दायी नहीं होगा, जिन बीमाकर्ता की अदा की जाने वाली किसी भी सुविधा के पहले लागू किया जाएगा। कटौती बीमित राशि को कम नहीं करती। नए अपवर्जन। इन्हें IRDAI द्वारा मानकीकृत किया गया है, जैसे कि आनुवांशिक विकार, स्टेम सेल सर्जरी, CPAP, CAPT, अस्पताल द्वारा लिया जाने वाला किसी भी प्रकार का सेवा शुल्क, चिकित्सक के घर पर आने के शुल्क आदि। क्षेत्र अनुसार प्रीमियम। उच्च दाव लागत वाले कुछ क्षेत्रों में प्रीमियम का अंतर शुरू किया गया है, जैसे दिल्ली और मुंबई। कुछ बीमा कंपनियों द्वारा कुछ उत्पादों के लिए सर्वाधिक प्रीमियम क्षेत्र का हिस्सा बनते हैं। पहले से मौजूद बीमारियों का कवरेज।
नियामक आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में अपवर्जित पहले से मौजूद बीमारियों का विशेष रूप से 4 वर्षों की प्रतीक्षावधि के साथ उल्लेख किया गया है। पुनः नवीकृत करना। कुछ बीमा कंपनियों द्वारा आजीवन नवीनीकरणीयता की शुरुआत की गई थी। अब इसे IRDAI द्वारा सभी पॉलिसियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। दैनिक देखभाल प्रक्रिया, डे केयर के लिए कवरेज। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के कारण एक बड़ी संख्या में प्रक्रियाओं को दैनिक देखभाल की श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे पहले केवल 7 प्रक्रियाओं का उल्लेख विशेष रूप से दैनिक देखभाल, डे केयर के अंतर्गत किया गया था। अब 150 से अधिक प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है और यह सूची बढ़ती जा रही है। पॉलिसी से पहले चेकअप की लागत। पहले चिकित्सा परीक्षा की लागत को संभावित ग्राहकों द्वारा वहन किया जाता था। अब बीमा कंपनी इस लागत की प्रतिपूर्ति करती है, बशर्ते कि प्रस्ताव को बीमा लेखन के लिए स्वीकार किया गया हो। प्रतिपूर्ति में 50% से 100% तक की भिन्नता होती है। अस्पताल में भर्ती होने के पहले और बाद के कवर की अवधि। इसे अधिकांश बीमा कंपनियों द्वारा खास तौर पर अपने उच्च स्तरीय उत्पादों में 60 दिनों और 90 दिनों तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कुछ बीमा कंपनियों ने एक अधिकतम सीमा के अधीन दावा राशि के कुछ प्रतिशत से जुड़े इन खर्चों को सीमित कर दिया है। एड ऑन कवर। बीमा कंपनियों द्वारा एड ऑन कवर नामक कई नए अतिरिक्त कवर शुरू किए गए हैं, जैसे मातृत्व कवर, गंभीर बीमारी का कवर और आयुष यानी आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथ के लिए कवरेज आदि। कुछ क्षतिपूर्ति उत्पादों में मूल्यवर्धित कवर शामिल हैं, जो यहाँ सूचीबद्ध हैं। यह है आउट पेशेंट कवर। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ज्यादातर अतरंग रोगी अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर करते हैं। कुछ कंपनियां अब कुछ उच्च स्तरीय योजनाओं के तहत बहरिंग योगी आउट पेशेंट खर्चों के लिए सीमित कवर प्रदान करती हैं। अस्पताल में नकदी, हॉस्पिटल कैश। इसमें एक निर्धारित अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने के प्रत्येक दिन के लिए निश्चित एकमुश्त भुगतान का प्रावधान किया जाता है। आमतौर पर यह अवधि 2-3 दिनों की कटौती वाली पॉलिसियों को छोड़कर 7 दिनों के लिए प्रदान की जाती है। रिकवरी लाभ। अगर बीमारी और या दुर्घटना के कारण अस्पताल में ठहरने की कुल अवधि 10 दिन से अधिक नहीं है, तो एक मुश्त लाभ का भुगतान किया जाता है। दाता के खर्चे। इसमें पॉलिसी में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार प्रमुख अंग प्रत्यारोपण के मामले में दाता की ओर से किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान किया जाता है। एम्बुलेंस की प्रतिपूर्ति। बीमा धारक बीमित व्यक्ति द्वारा एम्बुलेंस के लिए किए जाने वाले खर्चों की प्रतिपूर्ति पॉलिसी की अनुसूची में निर्दिष्ट एक निश्चित सीमा तक की जाती है। साथ रहने वाले व्यक्ति के लिए खर्चे। यह अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान बीमित रोगी की सहायता करते समय भोजन, परिवहन आदि के संबंध में साथ रहने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए खर्चों के लिए होता है। परिवार की परिभाषा। पहले प्राथमिक बीमा धारक, पति पत्नी, आश्रित बच्चों को कवर प्रदान किया जाता था। अब ऐसी पॉलिसियां उपलब्ध हैं जहां माता पिता और सास ससुर को भी एक ही पॉलिसी के तहत कवर प्रदान किया जा सकता है। धन्यवाद।